दोस्तों, मेरा नाम है नीति। आप मुझे छोटी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी दीदी रूपा मुझे यही कहती थी। यह कहानी उस समय की है जब दीदी की शादी को बस 6 महीने हुए थे। दीदी बहुत सुंदर थी और जीजाजी अजय तो इतने हैंडसम थे कि हर कोई उनकी तारीफ करता था। दीदी और जीजाजी का प्यार भी वैसा ही था जैसे किसी रोमांटिक फिल्म में होता है। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। यह बात मुझे उस दिन समझ आई जब दीदी दिवाली मनाने हमारे घर आई थी। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था और अजय जी का दिन में 4 बार फोन आता था। मैं पास में बैठी होती तो दीदी की बातें सुन लेती। वो कहती, इतनी जल्दी कैसे आऊं? कुछ दिन और रुकने दो। वैसे भी तुम फोन पर ऐसी बातें करते हो कि मुझे भी तुम्हारी याद सताने लगती है। तभी मम्मी आ गईं और दीदी ने झट से फोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया क्योंकि दिवाली थी और हमें मिलकर गुजिया, बर्फी और ना जाने क्या क्या बनाना था। हम सबने मिलकर शाम तक सारी मिठाइयाँ तैयार कर ली। शाम ढल चुकी थी। मैं दरवाजे पर खड़ी बाहर देख रही थी तभी मेरी नज़र अजय जी पर पड़ी। वो बाहर खड़े थे अपनी गाड़ी के पास। मैंने जोर से आवाज लगाई, दीदी देखो कौन आया। दीदी भागते हुए आईं और अजय जी को देखकर बोली, अरे आप तो सचमुच आ गए। मुझे तो लगा फोन पर बस ऐसे ही कह रहे थे। मम्मी भी आ गईं और बोली, दामाद जी, आप कब आए? कोई खबर नहीं दी। पहले बता देते तो आपकी खातिरदारी के लिए कुछ खास करते। अजय जी ने हंसते हुए कहा, सासू माँ, बस कुछ काम से शहर आया था तो सोचा आप सबसे मिलता जाऊं। मम्मी ने सख्ती से कहा, अभी से जाने की बात मत करो। अभी आए हो, खाना पीना करके आराम करो। सुबह चले जाना, मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दूंगी। अजय जी मुस्कुरा दिए। मुझे पता था कि वो जाने के लिए आए ही नहीं थे। तभी दीदी पानी का गिलास लेकर आईं और अजय जी को देते हुए फुसफुसाईं, मुझे अच्छे से पता है आप क्यों आए हो। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। अजय जी हंसकर बोले, तुम हो ही ऐसी। दीदी शर्माकर वहां से चली गईं। रात को हम सबने एक साथ खाना खाया। खाने की मेज पर खूब हंसी मजाक और पुरानी बातें हुईं। खाने के बाद अजय जी का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया। रात हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन मैं, दीदी और अजय जी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी पर हमारी पसंदीदा रोमांटिक मूवी चल रही थी। थोड़ी देर बाद अजय जी बोले, अरे बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी हंसते हुए बोली, ठीक है, बाजू वाले कमरे में तुम्हारा बिस्तर लगा है। जाओ सो जाओ, मैं मूवी देखकर बाद में आऊंगी। अजय जी का चेहरा देखने लायक था, मुंह लटका कर चले गए। मैं और दीदी हंसने लगे। फिर हम दोनों मूवी में डूब गए। थोड़ी देर बाद दीदी बोली, नीति, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा, दीदी, तुम चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी बोली, ठीक है, थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। तभी अजय जी ने कमरे से आवाज लगाई, रूपा, मुझे पानी चाहिए। दीदी बोली, रुको नीति, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है दीदी, जल्दी आना। दीदी किचन से पानी लेकर कमरे में चली गई। 15 मिनट बीत गए, लेकिन दीदी नहीं लौटीं। मैं घबरा गई। थोड़ी देर बाद दीदी आईं। साड़ी थोड़ी ढीली, बाल बिखरे और सांसें तेज। मैं बोली, दीदी, इतनी देर क्यों लगाई? दीदी मुस्कराईं, अरे, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी। पानी देने में थोड़ा टाइम लग गया। अजय जी भी बाहर आए और बोले, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है, क्या चार्जर मिलेगा? दीदी बोली, ठीक है, लाती हूँ। वो मेरे कमरे में आईं, फोन उठाया और वापस चली गईं। मैं समझ गई कि शायद वो दोनों व्यस्त हैं, तो टीवी बंद करके अपने कमरे में सोने चली गई।
अगली सुबह मैं उठी तो देखा दीदी और अजय जी साथ में चाय बना रहे थे। दीदी हंसकर कुछ कह रही थी और अजय जी उनके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मम्मी ने मजाक में कहा, दामाद जी, सुबह सुबह ही रोमांस शुरू। दीदी शर्मा गईं और अजय जी हंसने लगे। उस दिन अजय जी ने कहा कि वो दोपहर को वापस जाएंगे, लेकिन दीदी ने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं भी इनके साथ चली जाऊंगी। अब सब काम हो गया। मम्मी हंसकर बोली, हाँ हाँ जाओ, अब तुम्हारा मन यहाँ नहीं लगेगा। मैंने दीदी से कहा, इतनी जल्दी चली जाओगी? दीदी ने गले लगाकर कहा, नीति, तू जल्दी आना मेरे घर, फिर हम साथ में मूवी देखेंगे। कुछ दिन बाद जैसे ही स्कूल की छुट्टियां हुईं, मैं बैग पैक करके दीदी और अजय जी के घर चली गई। उनका घर एक छोटे से शांत शहर में था। दीदी ने दरवाजा खोला और गले लगा लिया, अरे नीति, अब मजा आएगा। पीछे से अजय जी बोले, अब तो घर में दो दो कॉमेडियन आ गए। हमारा क्या होगा रूपा? दीदी ने हंसते हुए कहा, तुम तो खुद सबसे बड़े मस्तीखोर हो। हमने पूरा दिन बातें की। दीदी ने घर का हर कोना दिखाया और वो झूला जो अजय जी ने बनवाया था। रात को हमने फिर वही मूवी देखी। मैं दीदी और अजय जी के बीच में बैठी थी। मूवी के बीच में अजय जी ने दीदी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। दीदी बोली, नीति बैठी है, थोड़ी शर्म करो। अजय जी बोले, अब नीति को ही बता दो, कौन ज्यादा रोमांटिक है, मैं या तेरी दीदी? मैंने कहा, अजय जी, आप तो जीत गए, लेकिन दीदी भी कम नहीं है। हम तीनों खूब हंसे। पिकनिक का दिन अगले दिन हम पास के पार्क में पिकनिक पर गए। दीदी ने सैंडविच बनाए, अजय जी स्पीकर लाए। हमने बैडमिंटन खेला, खूब मस्ती की। अजय जी हर बार हार जाते और कहते, मैं तो जानबूझकर हार रहा हूँ। दीदी बोली, बहाने मत बनाओ, वो 2 दिन जैसे सपना थे, मस्ती, प्यार, हंसी, तकरार, सब कुछ। जब मैं वापस आई, मम्मी ने पूछा, कैसा रहा? मैंने कहा, मम्मी, बहुत मजा आया। बस दीदी को पानी देने में थोड़ा कम टाइम लगाना चाहिए। मम्मी हंस पड़ी और मैं मन ही मन दीदी और जीजू से अगली मुलाकात का इंतजार करने लगी।